प्राचीन विमान या आधुनिक विमान से पहले के उड़ने वाले यंत्रों के बारे में कई कथाएं, किंवदंतियां और सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों में उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख मिलता है। हालांकि इन विमान यंत्रों का वास्तविक अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह उल्लेख है कि इन विमानों में शक्तिशाली अस्त्र होते थे। विमान का उपयोग युद्धों में किया जाता था। महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों में विमान शब्द का उल्लेख है, जो हवा में उड़ने वाले यंत्रों को दर्शाता है। इन विमानों का निर्माण देवताओं और राजाओं द्वारा किया गया माना जाता था और वे विशेष रूप से आकाश में युद्ध, उड़ान और गति के लिए उपयोग होते थे। महाभारत में विमान का वर्णन किया गया है जो आसमान में उड़ सकता था और ये देवताओं के युद्धों में इस्तेमाल होते थे। इनमें विशेष शक्तियां होती थी। रामायण में भी रावण का पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जो सोने से बना था और पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक कहीं भी यात्रा करने में सक्षम था। वैमानिक शास्त्र एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो उड़ने वाले यंत्रों और उनके निर्माण के बारे में बात करता है। वैमानिक शास्त्र में विमान बनाने की सामग्री, तकनीक और उड़ने के तरीकों का वर्णन किया गया है। मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी प्राचीन संस्कृतियों में भी उड़ने के यंत्रों का उल्लेख मिलता है। मिस्र के कुछ पिरामिडों में ऐसे चित्र मिले हैं जो उड़ते हुए यंत्रों की तरह दिखाई देते हैं। मेसोपोटामिया के कुछ प्राचीन चित्रों और शिलालेखों में उड़ने वाली गाड़ियां का उल्लेख मिलता है। ये चित्र ऐसे यंत्रों को दर्शाते हैं जो जमीन से ऊपर उठने और हवा में यात्रा करने में सक्षम होते थे। ज़ेपेलिन का उपयोग 20वीं सदी के प्रारंभ में किया गया था, जो एक विशाल हवाई जहाज था, लेकिन इसकी संरचना और उड़ान क्षमता किसी हद तक प्राचीन विमान के साथ मेल खाती थी। कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन ग्रंथों में जो विमान का वर्णन है वो तकनीकी रूप से प्राचीन मिसाइलों, हवाई जहाजों या रॉकेटों के लिए एक अग्रदूत हो सकता है। कई इतिहासकार और वैज्ञानिक इन कथाओं और ग्रंथों को किंवदंती मानते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन संस्कृतियों ने विभिन्न रूपों में उड़ने की कल्पना की थी, लेकिन इसका वास्तविक प्रमाण मिलना मुश्किल है। इसके अलावा कुछ विचारक इसे प्राचीन विज्ञान का प्रतीक मानते हैं, जिसकी प्रेरणा से आज के विमान का निर्माण करना संभव हो सका है। प्राचीन विमान के बारे में ये तथ्य और विचार आज भी रहस्यमय बने हुए हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन ग्रंथों और किंवदंतियों में इन उड़ने वाले यंत्रों का उल्लेख हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भविष्य में किसी दिन हम प्राचीन ज्ञान के आधार पर समय से पहले की तकनीक को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाते रहें।